अमीर के बाल बच्चा के पढ़ाई के अलग और गरीब के अलग। एक सीबीएसई बोर्ड में दूसरा किताब है, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में दूसरा किताब है। जब एक देश है तो एक तरह का शिक्षा व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके बाल बच्चा के समान किताब मिलना चाहिए, सबका पढ़ाई एक तरह का होना चाहिए, एक साथ सबकी परीक्षा और एक ही साथ सबका रिजल्ट आना चाहिए। ये व्यवस्था नहीं है। नेता अधिकारी कैगो के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े छे? चाचा बताओ, सरकारी स्कूल में कैगो के पढ़े छे? सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब के बाल बच्चा पढ़े छे। अब देख लियो एकर अंतर की होय छे, नुकसान की है। अगर अपने के मन है कि अपन बाल बच्चा गरीबो हतिये, अपने के मन हो कि हम पढ़बै, ओकरा डॉक्टर बनबै, डॉक्टर बनावे ले इंटर पास होता, पहले नीट के परीक्षा देते। जब नीट के परीक्षा होता तो 80% सवाल पूछल जाता जे नेता अधिकारी के बाल बच्चा जो स्कूल में पढ़े छे, यानी सीबीएसई बोर्ड से, अब 20% सवाल रहते सरकारी बोर्ड से, तो सरकारी स्कूल में है। यानी 100 सवाल में से 80 सवाल ओकर वाला जो ऊपर लगे, अब 20 सवाल आपके बाल बच्चा वाला। कैसे परीक्षा पास करेगा आपका बच्चा? नीट नहीं निकलेगा जब वह डॉक्टर बन ही नहीं सकता, इंजीनियर बन ही नहीं सकता बिहार बोर्ड से पढ़कर। लेकिन वो व्यवस्था बनाया है कि आपका बाल बच्चा बीए तक पढ़े, बीए पढ़ लिया, अब फिर दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जाकर पिट्ठी पर बोरा उठाए ना तो माथा पर ईंटा उठाए, ऐसी व्यवस्था है। ओकर बाल बच्चा इंटर पास करके आ नीट परीक्षा दे के जेई निकाल के कन्हू सेट हो गया, आ हमारा बाल बच्चा बीए करके, एमए करके जाकर बोरा उठा रहा है। व्यवस्था है कि नहीं है? यह व्यवस्था इसलिए बना क्योंकि दो तरह का शिक्षा व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि जब हम सदन में जाए तो इसके लिए लड़ाई लड़े कि जो अमीर के बाल बच्चा जो किताब पढ़ रहा है वही गरीब के बाल बच्चा भी पढ़े। सरकारी स्कूल है, सरकारी, तो यहाँ भी वही किताब चलाओ जो किताब तुम उस स्कूल में चलाते हो। सबको एक तरह की शिक्षा दो, तब ना समान अधिकार मिलता। खाली राशन खा लेवे से गरीबी खत्म हो जाता? कितना आदमी के राशन मिले से गरीबी खत्म हो गई बता दो। चलू, इंदिरा आवास में सबसे ज्यादा पैसा मिले 1,20,000, ओहो में सुना चाहिए कहीं कहीं 20,000 रिश्वत है। हमारे यहाँ भी पहले सिस्टम था, सब चेंज किए हम लोग। सब जगह रिश्वतखोरी है। अनाज तब पूरा मिलिए नहीं रहा है किसी को, 5 किलो के बदले 4 किलो। गरीबों के बाल बच्चा के पेट काट कर अमीर आदमी पेट भर रहा है अपना। कौन? बीडीओ, सीओ, एसडीओ, ये सबके पास कमीशन पहुंचता है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इसलिए है, और यही चलते हम किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि जब हम पार्टी का विधायक बनेंगे तो पार्टी के लिए काम करना होगा। हम विधायक आपका बनना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए काम कर सके। इसलिए स्वतंत्र होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई पार्टी वाला हमारा आदेश न करे कि ये बात नहीं बोले के। थानेदार तो अपने पसंदीदा है, अपने पार्टी के चाहे वाला है, वो घूस भी ले रहा है तो ओकरा रोकना नहीं है। ब्लॉक में बीडीओ, सीओ सब रिश्वत ले रहा है, अनुमंडल में एसडीएम लेगा, ओकरा रोकना नहीं। हम पार्टी से रहेंगे, हमको काम नहीं करने देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से हम आपके द्वारा चुने जाए, और आप ही तो सरकार चुनते हैं, आप ही तो विधायक चुनते हैं। लोग के चिंता है खाली मुख्यमंत्री बनावे के कि हिनका विपिन सर के वोट देबू तो मुख्यमंत्री फलानमा न बनते। आयत अपने के सिखावे बहुत कि विपिन सर के वोट देबू तो पार्टी से थोड़े हथिन तो फल्ला आदमी मुख्यमंत्री न बनतथिन। चाची एगो बात बताओ, आई समाज में केकरो बाल बच्चा बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, मुख्यमंत्री से बात करके केकरो बेड दिलवा सकता है कोई पटना पीएमसीएच में? इस समाज में किसी व्यक्ति की हैसियत है कि मुख्यमंत्री को कॉल कर ले और कह दे कि मुख्यमंत्री जी हमारा गांव में 4 आदमी एक बीमार हो गया है, ओकरा इमरजेंसी है, तुरंत एम्स में दिवा दीजिए, तब बेड 4 गो है? किसी आदमी में हैसियत? हमारा आप में किसी में है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर लीजिएगा? ना। केकरा भिड़ जाइएगा जो आपके समाज में कोई बुद्धिजीवी होगा, कोई पैरवी पहुंच वाला होगा, आप कहिएगा कि भैया तोरा हो कहीं पहुंच तो बताव, तनी कॉल कर, तनी हमरा एगो बेड दिलवा द, न तो केकरो से पैरवी कर। हम अपने नजदीक के आदमी को खोजते हैं और वही हमारा सहारा बनता है। जब मुख्यमंत्री आपका फोन नहीं उठा सकता है, मुख्यमंत्री का नंबर आपके पास नहीं है, मुख्यमंत्री आपको चिन्हवे नहीं करता है, आप कहला मुख्यमंत्री लेल मरे पर लागल है। मुख्यमंत्री के लिए नहीं मरिए।